जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल के माध्यम से हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और शहर की यात्रा पे। और आज हम चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की यात्रा पे। मथुरा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मथुरा एक ऐतिहासिक स्थल है और जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए तो ये वैसे भी एक विशेष स्थल है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण मथुरा नगरी आज भी पूरी दुनिया में सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान माना जाता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले ही लोग आते हों। यहाँ विदेशी भी काफ़ी पर्यटक काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं, जो यहाँ आके सनातन धर्म के कल्चर को और जो धर्म को समझना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं वह भी मथुरा जरूर आते हैं। मथुरा आके आप सबसे पहले तो यहाँ का होली दरवाजा जो सबसे फेमस है माना जाता है, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा मथुरा में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं। उसमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ जहाँ आप जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा या आप आसानी से जहाँ पहुँच सकते हैं। द्वारकाधीश का मंदिर, कृष्ण जी की जन्मभूमि, और इसके अलावा हम इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, ऐसे अन्य और भी मंदिर हैं जहाँ पे आप जाके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मथुरा अपने खान पान के लिए भी पूरे देश में फेमस है। यहाँ के जो शुद्ध देसी घी में बनी मिठाइयाँ हैं या और जो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं वो बिल्कुल शुद्ध देसी घी में और मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रख के बनाई जाती हैं। यहाँ की लस्सी बहुत मशहूर है। आप मथुरा में किसी भी दुकान पे जाके अगर आप लस्सी पियेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मथुरा के पेड़े, इसके विषय में तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो, और विशेषकर नॉर्थ इंडिया में रहने वाले तो ज़रूर जानते हैं। और इसके अलावा मथुरा में आप साल में किसी भी समय जाएंगे, आपको हमेशा वहाँ पर एक अद्भुत सी अनुभूति होगी। वहाँ का वातावरण हमेशा स्वच्छ रहता है। आप कहें वहाँ के वातावरण में हमेशा एक भक्ति का भाव आपको ज़रूर महसूस होगा। और मथुरा एक ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिस शहर में मेले लगते हैं वो मथुरा ही है। इसीलिए आपको साल भर वहाँ की सड़कें हरी भरी दिखाई देंगी। वहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसा लगे कि अब ये यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है या खुशहाली नहीं दिख रही है। आपको हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ क्रियाकलाप होते दिखाई देंगे। वहाँ का वातावरण हमेशा ही धार्मिक रहता है। और वहाँ पे रोज़ शाम को द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही विश्राम घाट है, जहाँ यमुना जी की आरती होती है, जहाँ हजारों श्रद्धालु रोज़ पहुँचते हैं यमुना जी की आरती देखने के लिए। इसके अलावा अब भारत के एक सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज, वो भी मथुरा के वृंदावन में ही उनका आश्रम है। लाखों जो उनके भक्त हैं वो रोज़ सुबह उनकी पदयात्रा देखने के लिए वहाँ जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा आप मथुरा में जाके एक शांति का अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो इतनी भीड़ में भी आप वहाँ किसी भी मंदिर में अगर आप जाके बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आसपास भीड़ है या लोग बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। आपको एक शांति का अनुभव होगा। इसी शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स भी मथुरा पहुँचते हैं। इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से वो सनातन धर्म से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी मथुरा में जो त्यौहार हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली के विषय में आपने सुना ही होगा कि वहाँ जब पूरे होली आने वाली होती है तो वहाँ लगभग महीने भर पहले से ही होली शुरू हो जाती है। कभी फूलों की होली, लड्डू की होली और लट्ठमार होली तो सुप्रसिद्ध है ही है मथुरा वृंदावन की। इसके अलावा वहाँ पे मतलब आप वहाँ जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। बड़ा हमेशा छोटे की इज्जत करता दिखेगा और हर आदमी एक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रहना पसंद करता है, आपस में मेल जोल से रहना पसंद करता है। आपको वहाँ शहर के अंदर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें भले ही ना दिखें, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल हमेशा आपको बड़े दिखेंगे। वो हमेशा आपका स्वागत करेंगे अपने शहर में। हमेशा वो आपको प्रेम से आपके साथ एक तरीके से कह सकते हैं उनका व्यवहार आपके प्रति बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसी क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है
तो वो तो वैसे भी होना ही है कि वहाँ हमेशा प्रेम का भाव लोगों के बीच रहे। वहाँ ज़्यादातर लोग जो आपस में मिलते हैं वो एक दूसरे को राधे राधे या राधे कृष्ण से संबोधित करते हैं। तो जब उनके मुख से ही पहले ही भगवान का नाम निकल आया तो आप समझिए फिर कि उनके मन में कितना प्रेम भाव मौजूद होगा। और अब तो वैसे भी और धीरे-धीरे करके मथुरा में डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर जो कॉरिडोर है वो भी बनाए जा रहे हैं और लाखों भक्तगण जो हर साल वहाँ हमेशा ही पहुँचते हैं और हमेशा ही शहर का माहौल गुलजार रहता है। और इसी प्रकार आप और भी स्थान हैं मथुरा में जहाँ आप जा सकते हैं और किसी भी समय आप मथुरा में जाएँ तो आपको एक अच्छा अनुभव ही होगा। विशेषकर लोग होली के पर्व पे ज़रूर वहाँ होना पसंद करते हैं, या तो भगवान श्री कृष्ण की जब जन्माष्टमी होती है, तब वहाँ होना बहुत पसंद किया जाता है। लाखों भक्तगण वहाँ ज़रूर मौजूद रहते हैं। ये दोनों ही त्योहार वहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि कहा ये जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का त्योहार बहुत पसंद था और इसी प्रकार जब उनकी जन्माष्टमी होती है, तो लोग ज़रूर अपने लाला के दर्शन करने वहाँ पहुँचते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से जिस प्रकार लोगों का जुड़ाव है, उस प्रकार से तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो उनके घर के बालक हैं, जिनसे वो जाके अपने हक से बात करते हैं और हक से अपनी चीज़ें माँगते हैं। उनके लाला उनके ऊपर दया भी ज़रूर दिखाते हैं। इसी प्रकार वहाँ राधा रानी के भी बहुत सारे मंदिर हैं। राधा रानी के जो भक्त हैं वो वहाँ जाके राधा रानी से अपनी दिल की इच्छा ज़रूर व्यक्त करते हैं और वहाँ के मंदिरों में एक अलग सी आपको दिखाई देगी, एक उनकी शोभा ही अलग है। उनकी जो सजावट है या जिस प्रकार का वहाँ पे और तरीके की चीज़ें लगाई जाती हैं, नक्काशी की जाती है, वो देखने में ही बड़ी बेहद ही अद्भुत लगती है। प्रेम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप वहाँ जाएँगे, आपको बड़ी सुंदर-सुंदर सी झाँकियाँ दिखाई देंगी, इतना विशाल तो वो मंदिर ही है। तो ऐसे ही वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, मंदिर तो वैसे भी विशेष होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ मंदिर वहाँ ऐसे हैं, जहाँ आप जाएँगे, तो आपको बड़ा सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। और मथुरा का जो फ़ेमस नृत्य है, रासलीला, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो कहानी है, उसे दर्शाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। वो देखना बहुत ही आनंददायक होता है। मैंने एक बार देखा है, तो मुझे पता है। बड़ा सुंदर तरीके से उसे प्रेज़ेंट किया जाता है, वहाँ के लोगों को बड़ा पसंद आता है ये, और जो बाहर से लोग जाते हैं, वो देखना उसे पसंद करते हैं। और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से वो होता है, बड़ा देखने में अच्छा लगता है। इसी प्रकार मथुरा में बहुत सारे नृत्य वहाँ के जो हैं वो काफ़ी फ़ेमस हैं। और इसके अलावा अगर हम मथुरा का एक विशेष मंदिर जिसके बारे में आपको बताना भूल गया, बांके बिहारी जी का मंदिर, वह भी बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और अपने बिहारी जी के दर्शन करते हैं। मंदिरों के विषय में तो अगर मैं आपको बताऊँगा तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, कि जिस प्रकार वहाँ अनेक मंदिर हैं, जहाँ आप जाके प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। अगर उद्योगों की बात की जाए तो मथुरा में चांदी के आभूषण बनाने का उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग और टेक्सटाइल प्रिंटिंग का उद्योग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है, जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। और यहाँ बड़ी मात्रा में ऑयल को रिफाइन किया जाता है और इससे मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के लिए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो मथुरा में आपको धार्मिक शिक्षा से लेकर के आधुनिक शिक्षा तक के संस्थान मौजूद हैं यहाँ कई बड़े गुरुकुल हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं और कॉलेजेस हैं, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए मथुरा के आसपास के विद्यार्थी मथुरा में आते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी मथुरा की इस यात्रा को समाप्त करूंगा। अगर कुछ रह गया हो या कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मथुरा वालों से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दें, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। और बाकी जो मेरे साथी हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।